नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ में स्वागत है आपका। बीटीवी न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों का क्रम आरंभ करें उससे पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया गया होली का त्योहार, रंगों में सराबोर रहे शहरवासी, गली मोहल्लों में बिखरे होली के रंग। और होली पर्व पर सुरक्षा का कड़ा पहरा, चप्पे चप्पे पर तैनात रहा पुलिस बल। पुलिस अधीक्षक ने लिया हालातों का जायजा, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की गई निगरानी। आपसी भाईचारे और प्रेम के प्रतीक होली के त्योहार की धूम संस्कार धानी में भी नजर आई। कहीं रंग गुलाल उड़े तो कहीं पिचकारी की बौछारों के नजारे दिखाई दिए। रंगों के इस पर्व पर सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। रंगों के त्योहार की धूम संस्कार धानी में भी नजर आई। हर गली मोहल्लों में सुबह से बच्चों ने एक दूसरे पर पिचकारी की बौछारें छोड़ी, तो वहीं अबीर गुलाल लगाकर लोगों ने एक दूसरे को इस पर्व की बधाई दी। रंगोत्सव के रंग में रंगे शहरवासियों ने कहा कि होली के त्योहार का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है होली का त्यौहार। सबके लिए कुशल मंगल है, सबके लिए हैप्पी होली, आपके लिए भी हैप्पी होली। बहुत अच्छा है, साल में एक बार आता है, सबको मनाना चाहिए। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज होली का दिन है, साल में एक बार आता है और ये सब खुशी से सब खेलते हैं मिलजुल कर। साल में एक बार आता है, होली का है, सब मिलके खेलते हैं, सारे देश में मनाया जाता है। आपका नाम? होली की खुशियों में सराबोर शहरवासियों का उत्साह देखते ही बना। दुनिया के सबसे अनोखे त्योहार होली की धूम है। रंग, अबीर, गुलाल और खुशियों के रंगों में सब सराबोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में बुजुर्ग भी कहां अपने आप को रोक पाते। उन्होंने गोल बाजार मॉर्निंग वॉकर्स के साथ मिलकर होली मनाई, फिल्मी गानों पर झूमते हुए समा बांध दिया। ये नज़ारा है शहीद स्मारक गोल बाजार मैदान का, जहां मॉर्निंग वॉकर्स के साथ मिलकर शहर के बुजुर्ग होली मना रहे हैं। फिल्मी गानों पर थिरकते ये बुजुर्ग संदेश दे रहे हैं कि जिंदगी एक उत्सव है और इसे जिंदा दिली के साथ जीने में ही समझदारी है। खुशियों के रंग बांटने से और बढ़ते हैं। होली समरसता का त्यौहार है और इन होली के पर्वों में सातों रंग एक हो जाते हैं। यही इस देश की समरसता है, यही इस राष्ट्र को, इस देश को बढ़ाने में सहयोग करती है। प्रत्येक पर्व जो भारत में मनाया जाता है सनातन संस्कृति का, उसका आध्यात्मिक एक चिंतन होता है। उसका ये आध्यात्मिक चिंतन यही है कि हम सबके बीच राष्ट्र प्रेम की भावना, एक दूसरे से आपस में मिलजुल कर रहने की भावना प्रबल हो और हम सब इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। पूरे देश को होली का त्यौहार मनाने का मौका मिला और इस होली के अवसर पर जो एक विशेषता है, शहीद स्मारक पार्क में हम 100-200 लोग भारी उत्साह के साथ होली मनाते हैं। यह उत्साह बना रहता है पिछले 25 सालों से और आज भी यह उत्साह कायम है। हम उस समय 50 के थे या 75 के हैं, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है। उम्र भले ही बढ़ती गई, होली का त्यौहार घटा नहीं। होली मनाते मॉर्निंग वॉकर्स ने कहा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। तन और मन से स्वस्थ रहने वालों के लिए हर दिन होली है। अपना और अपनों का ख्याल रखने से उत्सव की उमंग चौगुनी हो जाती है। होली पर्व पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। सड़कों और चौराहों पर पुलिस का अमला तैनात रहा, तो वहीं गली मोहल्लों में पुलिस के जवान और पेट्रोलिंग मोबाइल गश्त करती रही। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी शहर का जायजा लेने निकले और उन्होंने पुलिस पॉइंट पर जाकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। होली पर्व पर सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था के लिहाज से पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं।
सड़कों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा, तो वहीं सघन बस्तियों, गली मोहल्लों में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त करती रहीं। मुख्य चौराहों पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने वाहनों की जांच की, तो वहीं नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती बरती। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने भी स्वयं शहर का भ्रमण किया और पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि होली पर्व पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से हर तरफ नजर रखी जा रही है। होली पर शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज हमारी जो सभी पूरे शहर में, देहात में भी हमारे चेकिंग पॉइंट्स लगे हैं। हमारे सभी ऑफिसर्स पेट्रोलिंग में हैं और चेकिंग में है। ऐसे कोई भी असामाजिक तत्व होंगे जो कानून तोड़ने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि त्यौहार जो है शांतिपूर्वक मनाया जाए। देखिए, हर जगह एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया गया है, चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं, सेक्टर मोबाइल्स बनाई गई हैं जो अलग अलग जगह पेट्रोलिंग कर रही हैं। हमारे सभी ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व हैं और सीसीटीवी कैमरा से, ड्रोन कैमरा से भी नज़र रखी जाए। पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में भी गश्त की गई। थाना पुलिस के अलावा यातायात विभाग का अमला भी ड्यूटी पर तैनात रहा। होली की खुशियों में योग करने वाले भी सराबोर नजर आए। गुलौआ ताल में रोजाना योग करने और मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले लोगों ने भारतीय योग संस्थान के सदस्यों के साथ होली का त्योहार मनाया। इस अवसर पर गाने की धुन पर थिरकते हुए जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए और रंगों के इस त्योहार की शुभकामनाओं के साथ ही लोगों को सेहतमंद रहने के लिए योग करने के लिए भी प्रेरित किया गया। बहुत धूमधाम से आज हम लोगों ने होली का त्यौहार मनाया है। हमारे योग संस्थान इसी तरह से हर त्यौहार और हर उसको मिलजुल कर हम लोग उल्लास के साथ मनाते हैं। बहुत धूमधाम से नाश्ता भी हुआ और गाने और डांस बहुत अच्छा लगा। भारतीय योग संस्थान द्वारा जो भी कार्यक्रम हमारे आते हैं, कुछ भी महिला दिवस, योग दिवस, होली, दिवाली, ये सब हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज हम लोगों ने फूलों और गुलाल की होली खेली है। पूरे भारतीय योग संस्थान ने सब मिलकर, सभी साधकों ने मिलकर, साधिकाओं ने मिलकर। हम सभी भारतीय योग संस्थान परिवार से हैं सभी, और हम लोग प्रतिदिन योगा करते हैं। और आज हम लोग मॉर्निंग वॉक में आए हैं। होली मिलन समारोह में हम लोग आज आए हैं। हमारे सारे बड़े अधिकारी, साधक सभी यहाँ गीत गाए, हास्य व्यंग्य किए और महिलाओं के द्वारा एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जो बहुत ही सराहनीय रही। और हमारे एक नामदेव जी हैं, उन्होंने बहुत आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। सिंधी सेंट्रल पंचायत के द्वारा होली शोक मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंधु भवन में आयोजित कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी शामिल हुए। सिंधु भवन में सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा होली शोक मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिंधी समाज के ऐसे परिवार शामिल हुए जिनके यहाँ हाल ही में किसी की मृत्यु हुई है। उनके परिजनों को संवेदनाएं प्रकट की गई। इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी मौजूद रहे। सेंट्रल सिंधी पंचायत के द्वारा सिंधी धर्मशाला में प्रत्येक वर्ष जिन परिवारों में एक वर्षों में शोक होता है, किसी परिवार का कोई न कोई सदस्य जब चला जाता है, तो उनके निधन के बाद सामूहिक तरीके से यहाँ पर बैठकर सभी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और शोक व्यक्त करते हैं। उसी तारतम्य में आज भी होली के इस मौके पर सभी वो परिवार जो शोकमग्न हैं वो यहाँ पर बैठे हुए और हम सब आकर उनको ढाढ़स बांधते हुए उनसे मुलाकात करते हैं, होली पर उनसे नमस्कार करते हैं, मुलाकात करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक परिवार जैसा महसूस होता है, वातावरण बनता है। इसके लिए मैं सेंट्रल सिंधी पंचायत को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। रंगोत्सव के पर्व की खुशियां अपने परिजनों के साथ साझा नहीं करने का मलाल कई लोगों के चेहरे पर साफ नजर आया। दरअसल ये लोग समय पर अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए और ट्रेन के सफर में ही होली का दिन बीत गया। रेलवे स्टेशन पर कई ऐसे ही यात्री मिले जिन्होंने बताया कि काम के चक्कर में उन्हें होली के एक दिन पूर्व छुट्टी नहीं मिली, लिहाजा वो त्योहार पर अपने घर नहीं पहुँच सके।
कामकाज की मशरूफियत के चक्कर में जबलपुर में रहने वाले अन्य शहरों के लोग होली पर अपने घर नहीं पहुंच पाए और ट्रेन में ही होली का दिन बीत गया। अपने परिजनों के बीच होली पर्व पर नहीं पहुंच पाने पर यात्री मायूस नजर आए। उनको इस बात का मलाल था कि रंगों के इस त्योहार में वो अपने परिवार से दूर हैं। होली का त्यौहार है और आप घर के नहीं पहुंच पाए क्या? जी वो नहीं पहुंच पाए सर, गाड़ी का भी सुविधा नहीं है। वो गाड़ी बहुत लेट है, आज परिवार के साथ रहना था, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो किस तरह का दुख हो रहा है कि परिवार में? क्या करें सर, गाड़ी का प्रॉब्लम है, गाड़ी मिल ही नहीं रहा है। अब गाड़ी है तो 5 बजे है। तो आज मतलब घर नहीं पहुँच पाए? नहीं सर। तो दुख हो रहा है आपको? दुख हो रहा है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा? हैदराबाद से आ रहे हैं सर, सिंगरौली जाना है। परेशानी है कि होली के गांव नहीं पहुंच पाए हैं, वही अब आज जब जा रहे हैं दुख लग रहा है, क्या करें। पहुंच नहीं, भाई है, पापा हैं, भैया है, लौट नहीं पाए ना। टाइम आदमी काम कर रहे थे, छुट्टी नहीं मिल पाई साहब, लोग छुट्टी नहीं दी, बोले परिवार में ना पहुंचने में दुख हो रहा है, क्या करें। हमें तो साली चौका। तो कहाँ जाना था? हमें जाना बिना जाना माल खेरी। तो गाड़ी कितने बजे है? 3 बजे। तो बस शाम को कितने बजे तक पहुँचोगी आप? पहुँच जा 8:30 बजे तक। कई यात्री शाम को अपने घर पहुंचेंगे तो कुछ देर रात तक, लिहाजा होली के मुख्य दिवस पर उन्हें ट्रेन में ही सफर तय करना पड़ेगा, जिससे उनके चेहरों पर मायूसी छाई रही। संजीवनी नगर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन पंच बाल्यती मंदिर में सिद्ध चक्र विधान मंडल का आयोजन किया गया, जिसमें मुनि श्री आस्तिक्य सागर एवं मुनि श्री प्रणीत सागर महाराज द्वारा दिए गए आशीर्वचनों का श्रवण कर श्रावक श्राविकाओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। संजीवनी नगर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन पंच बाल्यती मंदिर में मुनि श्री आस्तिक्य सागर महाराज एवं मुनि श्री प्रवीत सागर महाराज के सानिध्य में भक्ति रस की सरिता प्रवाहित हो रही है। अवसर है सिद्ध चक्र विधान मंडल का, जिसके माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को ईश्वर भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। यमल मुनि श्री आस्तिक सागर जी और पुनीत सागर महाराज जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है और काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे बिल्कुल धर्म की गंगा बह रही है। किस तरह का किया जाता है ये कार्य? ये अष्टान का पर्व फागुन में आता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, हाँ, और ये पूर्णिमा तक चलता है। ये 8-9 दिन हम लोग बड़े धूमधाम से इसकी आराधना करते हैं और पुण्य का आर्जन करते हैं। सिद्धों की आराधना बड़ी भक्ति भाव से की जा रही है। 17 तारीख से 26 तारीख तक की जो अष्टांग का महापर्व चल रहा है, इसमें यमल मुनि श्री आस्तिक्य सागर जी, मुनि श्री प्रणीत सागर जी के मंगल सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ही भक्ति भाव से आयोजित किया जा रहा है, जहां भक्तों की भारी भीड़ लग रही है और सिद्धों की आराधना बहुत ही भक्ति भाव से की जा रही है। गर्मी का मौसम आने के साथ ही कूलर का उपयोग भी बढ़ रहा है। ऐसे में कूलर के पानी में डेंगू के मच्छरों का लार्वा पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा लोगों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। डेंगू मच्छर के लार्वा साफ पानी में ही पनपते हैं। ऐसे में कूलर की सफाई 1 सप्ताह में करना और बाल्टियों और टंकी में भरे पानी को रोजाना बदलने की आवश्यकता है। ये कहना है जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों का। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि थोड़ी सी सावधानी बरतने से ही इन बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसा डेंगू का प्रभाव पिछले 1-2 साल में बढ़ा है और ये हम लोग हमेशा बोलते आ रहे हैं कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं। चूँकि कूलर एक पहला ऐसा सोर्स है जहां हम पानी साफ रहता है और डेंगू के मच्छर वहां पनपने के पूरे चांस रहते हैं। तो आम जनता से हम ये उम्मीद करते हैं कि कृपया कूलर का उपयोग कर रहे हैं तो उसको पानी रोज़ बदलें। हफ्ते में 1 बार कूलर की टंकी को पूरा खाली करके सुखा के फिर नए सिरे से भरें। होता यह है कि हम लोग जब कूलर खाली करते हैं तो नीचे थोड़ा बहुत पानी छूट जाता है, जिसमें मच्छर के लार्वा पनपने के पूरे चांस रहते हैं। यदि हम उसको 1 दिन रोक के सुखा के और फिर से भरेंगे तो जो थोड़े बहुत अंडे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
हमेशा जैसा हम लोग बोलते हैं कि मच्छर से बचाव के लिए कृपया हम पूरी बांह के कपड़े पहनें, मच्छरदानी का उपयोग करें। तो यदि हम छोटी छोटी सावधानियां बरतेंगे तो हम आने वाले समय में या आज डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर R.K. पहाड़िया ने बताया कि उनके विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। होली पर्व पर अवैध शराब की बिक्री और तस्करी करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। इसी कड़ी में घमापुर थाना पुलिस ने शीतलामाई क्षेत्र में एक शराब तस्कर को पकड़ा और उससे अवैध देसी शराब जब्त करते हुए आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। घमापुर थाना पुलिस ने बताया कि शीतलामाई तेल मिल के पीछे अवैध शराब बेचे जाने की सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जहां एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उससे देसी शराब जब्त की गई और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लगातार अवैध शराब के उसमें कार्रवाई का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि शीतलामाई तेल मिल के पीछे अवैध शराब के संबंध में सूचना प्राप्त थी, जिस पर हमारे स्टाफ द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिस पे कार्रवाई की जा रही है अवैध शराब के संबंध में। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।